नमस्ते। जीएसटी भरने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जीएसटीआर 3B रिटर्न में टैक्स पेमेंट का जो तरीका है वो बदलने वाला है और ये बदलाव सीधा सीधा वर्किंग कैपिटल पर असर डाल सकता है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या। कभी ऐसा हुआ है कि एक जीएसटी खाते में तो क्रेडिट पड़ा है, लेकिन फिर भी दूसरे खाते के लिए जेब से कैश में टैक्स देना पड़ गया हो? ये एक बहुत ही आम परेशानी है और अब लगता है सरकार इसका हल लेकर आ रही है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर अभी के सिस्टम में दिक्कत क्या है और क्यों टैक्स पेयर्स को अक्सर इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए, सीजीएसटी का पेमेंट तो कैश में करना पड़ रहा है, जबकि एसजीएसटी खाते में ढेर सारा क्रेडिट बस यूं ही पड़ा हुआ है। अभी के जो सख्त नियम हैं, उनकी वजह से अक्सर ऐसा ही होता है। और इससे होता क्या है, बिजनेस का कैश फ्लो एकदम रुक सा जाता है। अच्छा, इस पूरे खेल को समझने के लिए ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी टर्म्स को फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। अब ये क्या है? बेसिकली ये वो टैक्स है जो कोई बिजनेस अपनी खरीद पर देता है और बाद में जब वो अपनी सेल करता है तो इस क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए कर सकता है। और हाँ, हम 3 मेन जीएसटी की बात करेंगे। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, सीजीएसटी जो है सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। मान लीजिए आईजीएसटी की देनदारी है, मतलब जो पैसा देना है वो है 1,00,000 रुपए, और जो क्रेडिट अवेलेबल है वो है आईजीएसटी में 40,000 रुपए, सीजीएसटी में 70,000 रुपए और एसजीएसटी में भी 70,000 रुपए। तो इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि अभी के मतलब पुराने वाले रिजिड रूल के हिसाब से ये पेमेंट कैसे होगा। देखिए, अभी के सिस्टम में ना एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। आईजीएसटी चुकाने के लिए सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट ही इस्तेमाल करना होगा। फिर बारी आती है सीजीएसटी क्रेडिट की और उसे पूरा खत्म करना ही होगा। उसके बाद ही एसजीएसटी क्रेडिट की तरफ देख सकते हैं। तो अब हमारे केस में क्या होगा? 1,00,000 की देनदारी में से 40,000 का आईजीएसटी क्रेडिट तो यूज हो गया, बचे 60,000 रुपए। अब ये कहाँ से जाएगा? और यहीं पर आती है असली मजबूरी। पुराना नियम कहता है कि ये जो बचे हुए 60,000 हैं वो सीजीएसटी क्रेडिट से ही देने होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। भले ही एसजीएसटी खाते में पैसा पड़ा हो, उसे छू भी नहीं सकते जब तक सीजीएसटी क्रेडिट 0 न हो जाए। मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो नतीजा क्या निकला? आईजीएसटी तो पे हो गया, लेकिन सीजीएसटी क्रेडिट जो 70,000 था अब वो सिर्फ 10,000 बचा है, और एसजीएसटी क्रेडिट वो 70,000 का 70,000 वैसा का वैसा ही पड़ा है। एकदम इम्बैलेंस हो गया। और अब देखिए असली मार कहाँ पड़ती है। मान लीजिए उसी महीने 40,000 की सीजीएसटी लायबिलिटी भी आ गई। अब सीजीएसटी क्रेडिट तो बचा है सिर्फ 10,000, तो बाकी 30,000 रुपए वो कैश में मतलब अपनी जेब से देने होंगे। और ये सब तब हो रहा है जब एसजीएसटी खाते में 70,000 रुपए का क्रेडिट बेकार पड़ा है। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? लेकिन अब राहत की बात है, एक नया प्रपोज्ड रूल आ रहा है जो इस पूरी कहानी को बदल देगा। चलिए समझते हैं कैसे। नया रूल एकदम सिंपल और टैक्स पेयर फ्रेंडली है। पहला स्टेप तो सेम है, सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट यूज होगा, लेकिन इसके बाद आता है गेम चेंजर। बची हुई लायबिलिटी के लिए आप सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट को किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम वो जो 60,000 की आईजीएसटी लायबिलिटी बची थी उसे स्मार्ट तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। मान लीजिए 30,000 सीजीएसटी क्रेडिट से दे दिए और 30,000 एसजीएसटी क्रेडिट से। अब देखिए नतीजा। इस फ्लेक्सिबल रूल को यूज करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों खातों में 40,000 का एकदम हेल्दी बैलेंस्ड क्रेडिट बचा है, कोई इम्बैलेंस नहीं। और अब आता है आहा मोमेंट। अब जब वो 40,000 की सीजीएसटी लायबिलिटी आएगी तो क्या होगा? हमारे पास उसे चुकाने के लिए पूरे 40,000 का सीजीएसटी क्रेडिट मौजूद है। मतलब कैश पेमेंट 0, एक भी रुपया जेब से नहीं देना पड़ा। क्रेडिट का परफेक्ट यूटिलाइजेशन हो गया। तो देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी एग्जाम्पल नहीं था।
इस बदलाव का बिजनेसेस और टैक्स प्रोफेशनल्स पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। इससे होगा क्या? बिजनेसेस का कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल सुधरेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का कहीं बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। एक ही खाते में क्रेडिट जमा होकर फंसेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात, बिना वजह कैश में टैक्स देने की नौबत बहुत कम आएगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हम एक रिजिड ऑर्डर से एक फ्लेक्सिबल चॉइस की तरफ जा रहे हैं। मतलब टैक्स पेयर्स को अब अपने क्रेडिट को मैनेज करने की ज़्यादा पावर मिलेगी। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये नई फ्लेक्सिबिलिटी टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को कैसे बदलेगी? इस पर सोचना तो बनता है।